ये देखो हम कहाँ आ गए हैं। आप अगर ब्लॉग देख रहे हो तो पूरा देखना, तो आपको पता लग जाएगा हम कहाँ आए हुए हैं। हेलो गाइस, सब लोग तैयार हो गए तो मैं आपको अपना गाना सिखा देता हूँ। जंगल भूल गए याद। मेले में एंट्री कर चुके हैं और देखिए मेरे हस्बैंड और दीपा जी गए हैं टिकट लेने, और जो एंट्री टिकट था वो 30 रुपीज़ का था। टिकट लेके फिर हम चलते हैं अब मेले की तरफ, और हमने टिकट ले लिया है। मेरे हस्बैंड देवर जी दोनों बच्चे हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पर मेले में देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लेट गए थे मेले में, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, सही था। और देखते हैं अंदर क्या क्या झूले लगे हुए हैं। देखो स्टॉल लगी हुई हैं अच्छी अच्छी। हमें तो ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारी शॉप पे रहती ही हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेले में क्या क्या है। यहाँ पर दुकानें वगैरह लगी थी, जैसे कपड़ों की दुकानें, होम डेकोरेशन का आइटम, ये सब दुकानें लगी हुई थी। अच्छा था मेले में। दिखाती हूँ यहाँ पर किस किस की शॉपें लगी हुई थी, आप देखना। फिर हम गए कश्मीरी वैली में। चलो मैं ले चलती हूँ आपको। इस टाइप की थी कश्मीरी। देखिए यहाँ पर स्नो वगैरह भी गिरी हुई है, और हाउस बनाए हुए थे। अच्छा था, मतलब थीम उन्होंने बच्चों के हिसाब से सही बनाया था, जैसे बच्चों को नया कुछ सीखने को मिले। कश्मीरी वैली में उन्होंने ना स्नोफॉल भी दिखाया था। देखो स्नोफॉल भी हो रहा है, और मतलब बच्चों के लिए मतलब कुछ सीखने को ही मिल रहा था इसमें। जैसे बच्चों ने ये सब चीज़ें देखी तो उनके लिए नई चीज़ थी, अच्छा था। तो स्नो भी देखो गिरी हुई है, ज़्यादा स्नो गिरी हुई थी देखो। और फिर हम चले गए थे, फिर हम ताजमहल में आ गए थे। यहाँ पर हमने बच्चों के साथ फ़ोटो शूट की। वहाँ से निकल कर जा रहे हैं जंगल थीम की तरफ, और इन्होंने यहाँ पर जंगल थीम का ही, जैसे मोगली सीरियल आता था ना, वही थीम ली थी। अच्छा था देखो, लॉयन वगैरह थे, एनिमल्स, मोगली देखो, ये पानी वगैरह, डक उसमें हैं, सब चीज़ उन्होंने अच्छा दिखाया था। देखो एलिफेंट में एनिमल्स, मतलब उन्होंने कुल मिला के ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चों के लिए रियल हो। बच्चों को तो रियलिस्ट लग रहा था ये सब कुछ, लेकिन बच्चों को इनको देख के याद आ गया होगा अपना मोगली सीरियल, और मुझे भी अच्छा लगा इसमें आके। मेरा बेटा बोला मम्मा रैबिट के पास जाऊंगा। देखो रैबिट के पास में चला गया, और उससे पता नहीं क्या बातें कर रहा है। उसको पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो असली है। तो बोला मम्मा ये तो नकली है, बोल ही नहीं रहा है। गए बंगला, भूत बंगला लगा हुआ था, पर हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वो बंद था। सर्कस भी हमने कहा बाद में देखेंगे, सर्कस की तरफ भी हम गए, लेकिन फिर हम लेट हो गए तो वहाँ जा नहीं पाए। बेटे को अपने बोटिंग के लिए लाई थी, मैंने कहा चलो बोटिंग कर लो, क्योंकि बच्चे ना आके बोलते हैं झूला झूलेंगे। तो मैंने कहा ज़्यादा बड़े तो झूल नहीं पाते, छोटा बेटा मेरा रोने लगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपके संग ट्रेन में बैठती हूँ। तो मैंने उसको ट्रेन में बैठाया, वो और मैं ट्रेन में बैठे। और मुझे सच कहूँ पहले तो मैं बैठती थी, डर नहीं लगता था, अब थोड़ा डर लग रहा था मुझे। मैं फिर ट्रेन हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने अपने बेटे से बोला डर तो नहीं लग रहा है? बेटा बोला नहीं मम्मा डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। पहले हम बहुत झूलते थे, झूला वगैरह मेले में जाते थे। तो किस किस को अपने बचपन के दिन याद आ गए, ये ब्लॉग देख के ज़रूर बताना। ट्रेन पहुंच गई थी तो मेरे बेटे ने अपने भैया को देख लिया, तो बोला बाय बाय भैया। मेरे देवर जी बोले चलो भाभी ये बोट वाले झूले में बैठते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लगता है। फिर वो बैठे अकेले, और मेरे हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया था, तो वही बैठे झूले में। किस किस को झूले में बैठने से डर लगता है बताना, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखो मेरे देवर जी बैठे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी झूले में, तो बोल रहे थे बाद में कि बहुत डर लग रहा था। अब मेरा बेटा बैठ गया है बाइक वाले झूले में, बोला मम्मा मुझे बाइक में बैठना है। मैंने कहा चलो बैठाते हैं आपको। उसका भी मन की बात होती है, कभी बोलता है कि कार में बैठूंगा, थोड़ी देर बैठा, फिर बोलेगा, अब बोला कि मम्मा नहीं अब मुझे कार वाले झूले में बैठना है। फिर मैंने उसको भैया से कहा भैया रोक दीजिए,
कार और बाइक जो था ना कंबाइन ही झूला था, तो उन्होंने रुकवा के फिर वो बैठ गया कार में। बोला मम्मा कार में बैठा देते हैं, देखो एंजॉय कर रहा है। उसको ना पता नहीं क्या मतलब उसका मूड चेंज होता रहता है। अब देखो कार में बैठ गया है, एंजॉय कर रहा है। दोनों बेटे मिक्की माउस में आ गए हैं। उन्हें बोला मम्मा मिक्की माउस में झूलेंगे, मैंने कहा चलो। तो देखो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। जो मेरा छोटा बेटा है ना, शुरू में तो उसे समझ में नहीं आया कि करना क्या है, फिर वो थोड़ा थोड़ा समझा, तो फिर अब वो अपने आप जाने लगा, क्योंकि वो छोटा था जब बैठा था पहली बार। अब तो उसको समझ में आ गया है। और देखो इतने बड़े बड़े झूले लगे थे। मुझे तो पहले मैं झूलती थी जब जाती थी मेरा, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। सच कहूँ ना, मेला देख के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेले में बहुत देर हो चुकी थी, हमें बंद होने वाला था, मेला 11 बजने वाले थे। और हम यहाँ से निकलते हैं, घर जाके आपसे मिलते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे ब्लॉग देख रहे हो, न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक और शेयर कर देना। मेले से बाहर निकले तो भैया आम सिर्फ काला होता है वो बेच रहे थे, तो वो बोले चलो ले लेते हैं, तो हम खाने लगे। और कुछ मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं है, वो स्किप किया है, आप उसे इग्नोर करना। हूँ अपने ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।